ड्रामों में क्यों आना चाह रही हैं आप? किसने कहा? यू वांट टू बी इन ड्रामास? आप आई वांट टू बी इन ड्रामास, बट एक अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा हो, क्यों आना चाह रही हूँ? पाकिस्तान में ड्रामास को बहुत पसंद किया जाता है। फिल्म्स नहीं देखी जाती इतनी, ड्रामास देखे जाते हैं इंडिया में। ड्रामास हो हमारे तो इंडिया के टॉप पे हमारी तो ड्रामा इंडस्ट्री है। डू यू थिंक कि टिकटॉक की नेक्स्ट एवोल्यूशन इज कि दैट आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस नाउ? या आई थिंक सो। मैं आना चाहती हूँ, बट अच्छा स्क्रिप्ट हो, लीड पे हो रोल, और ऑब्वियसली मैं उससे पहले अपने ऊपर होमवर्क भी करूँगी, अपने ऊपर मैं एफर्ट करना पड़ेगा, सीखूंगी चीज़ें, फिर मैं आऊँगी। एकदम से नहीं आ जाऊँगी कि टिकटॉक से उठ के मैं एकदम। डू यू थिंक यू हैव द टेम्परामेंट टू बी इन अ ड्रामा? बिकॉज घर में बैठ आई के वांट टू बी इन अ ड्रामा, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। देखो, तुम घर बैठ के अपनी वीडियो एक बनाई तुमने, ठीक है, उसको एडिट किया, खुद ही फिल्टर करके लगा के 1 मिनट की वीडियो गई। अब ड्रामे के ऊपर जहाँ 20 से 30 बंदा एक सेट पे मौजूद है, सुबह 8 बजे की कॉल टाइम है से लेके रात 9-10 बजे तक काम हो रहा है, जिसके अंदर सीन्स आपने करने हैं, कंटिन्यूटीज़ करनी है, ड्रेस चेंज करना है, मेकअप रिफ्रेश करना है, लाइंस याद करनी है, दूसरे एक्टर्स के साथ काम करना है। इतना टेम्परामेंट है? Yeah. Who's your favorite actress nowadays? Tanya Amir. Tanya? Yeah. And she's I fantastic. love her. वो उसका एटीट्यूड देखो कि कितना वाइब्रेंट है. She is यही working तो reason है all the ना। time. यही तो रीज़न है कि वो इतनी हम्बल है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी अगर इस तरह से है, दैट्स अमेजिंग। और ड्रामास किसके देखती हो नॉर्मली? मतलब कोई डायरेक्टर माइंड में है कि नहीं है? अपने आप को इतना एजुकेट किया कि अब मुझे पता कि अच्छा इंडस्ट्री में ये डायरेक्टर्स हैं, तो करो ना। ये तो पता होना चाहिए ना कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैंने पाकिस्तानी ड्रामास इतने नहीं देखे हुए, बट जो बहुत, जैसे मेरे पास तुम हो, उस तरह के जो सुपर हिट थे, वो सब देखे हुए। मेरे पास तो का डायरेक्टर कौन था पता? नो, बट आई नो द राइटर। खलील साहब। यस। खलील साहब के ड्रामे करोगे? डिपेंड करता है। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट खलील साहब एज अ राइटर राइट नाउ। या ही इज एन अमेजिंग राइटर। ठीक है, अगर खलील साहब की स्क्रिप्ट ऑफर होती है, आई लव टू डू इट। और डायरेक्टर कौन होगा? नदीम बेग, जिन्होंने मेरे पास तुम डायरेक्ट किया था। या हीरो कौन होगा? अब यहाँ आके तो फड्डा पड़ेगा। चले जी, इसके ऊपर भी जरा बहस करते हैं। अब फिल्म वाली गलती नहीं करनी आपने, है ना, कि अब आपको पता होना चाहिए। तो नहीं भाई, चलो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा जन्नत, अब तुम्हारे पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, अपनी हिसाब से एक अपना प्ले बनाओ। राइटर किसको लिया आपने? कहा कि जी खलील और रहमान कमर। डायरेक्टर आपने कहा नदीम बेग, बिकॉज आपने मेरे पास तुम देखी। अब आप बताएं कि उसके साथ आपका लीड में कौन आना चाहेगा? वैसे तो एवरीबडी वुड लव, नहीं, बट एवरीबडी वुड लव टू वर्क विद यू, बट हु वुड यू हैंड पिक कि अच्छा मैं इसके साथ हीरोइन? आई थिंक फवाद खान। अच्छा, ओके, फवाद के साथ गाली मुँह की फिर। चलो जी, गाली मुकाती सीधी गल फवाद खान। हमारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टांस तो हर एक का ही होता है। हाँ जी। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं अप्रोच किया? बड़े लोगों ने पेड प्रमोशंस भी की थी आपको, आई एम श्योर अप्रोच तो किया होगा। या क्यों हुआ? आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। किसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अच्छा हाँ मुझे ये पार्टी पसंद है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस मुझे अच्छा लगता है, या आप इस चीज़ से बिल्कुल ही दूर रहना? नहीं, मैं दूर रहना चाहती हूँ। पसंद है ऑब्वियसली, सबको कोई ना कोई पसंद होता है, लेकिन पाकिस्तान में फ्रीडम नहीं है आपके पास कि आप बोल सके किसी के बारे में खुल के या कुछ भी। यू नो द रीज़न। हाँ, वो तो पता। तो इसलिए आपने कभी अपना पॉलिटिकल स्टांस नहीं दिया? दिया था, एक दफ़ा दिया था, बट उसका आउटकम अच्छा नहीं था, महंगा पड़ गया। सो मैंने एक स्टेप बैक ले लिया था उसके बाद कि नो। जहाँ आपका इतना फैसलाबाद से गहरा ताल्लुक है, वहाँ आपका जापान से उससे ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। जापान, मतलब जापान से का है, मतलब हाउ डिड द जापान चैप्टर केम इनटू योर लाइफ? मेरी खाला जो सबसे बड़ी है, शी गॉट मैरिड इन जापान विद अ पाकिस्तानी गाय, और उसके बाद मामू चले गए उनके साथ कुछ अरसे बाद। फिर हमारा आना जाना शुरू हुआ 2005 से। अच्छा। आई वाज लाइक 4 years old, बेबी अलिशा बहुत छोटी सी थी। और उसके बाद हम लोग दोबारा गए 2007 में। 2012 में हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ के ही रहना चाहिए, जापान में तीसरी दफ़ा जब हम आए। और 2017 से फिर हमने
और जापान में कहाँ? नगोया. नगोया. ना पिरोया ना रोया. नगोया. Nagoya is the most boring city of Japan. As in food wise, happening wise, मतलब nothing. Nothing to do. So then why do you want to be in Japan? Why I want to be in Japan or Nagoya? No, why do you Nagoya. want to? Because मेरे मामू वहाँ रहते हैं. पास. But now you recently joined a modeling agency in Japan. Yes, I did. Or why? It's in Tokyo. It's in Tokyo. Yeah, it's in Tokyo. So Tokyo के अंदर you got offers Yeah. to be. No, that's Chinese. अच्छा. ये तो बड़ा अच्छा बोलते हैं. Japanese बहुत soft बोलते हैं. You know Japanese? Yeah, I know Japanese. अच्छा. तो Japanese में कुछ बोलो. मोशी मोशी genki desu ka? Genki desu. मैंने मैंने गाल कटी है भाई. I said hello, how are you? ठीक है आप? अच्छा. Yeah, but that's amazing कि मतलब you have actually started working in Japan. मैं क्योंकि हम लोग वहाँ 2017 से जा रहे हैं और वहाँ जाके कुछ करने को इतना खास होता नहीं था. खाला वगैरह बिजनेस कर रही है, हम लोग घूमना फिरना ये वो, तो ऐसा लगता है जैसे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे. Okay. जाते हैं और पैसे ज़ाया कर रहे हैं एक तरह से. पाकिस्तानी करेंसी वहाँ जाके वैसे ही हाफ हो जाती है. वो तो थी भी हाफ होगी. यहाँ तो कोई हाल नहीं है, बट वहाँ पे एक होता था कि कुछ काम होना चाहिए कि आपके पास वहाँ से भी अर्निंग आए. और फिर वहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जापानीज़ जो मॉडल्स थे वहाँ पे. उन्होंने इस दफ़ा जब मैं वापस आ रही थी दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जब दोबारा आओगी ना तो हम एक मीटिंग करते हैं मेरी एजेंसी के साथ, यानी उनकी जो थी. बट फिर उनकी एजेंसी के साथ नहीं हो सका. जब उस एजेंसी को पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ तो फिर टोक्यो की एक एजेंसी ने मुझे रीच आउट किया. अच्छा. एलीट नाम है उनका. और अभी मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह विद इन 5 days. वहाँ पे अब देखूँगी क्या काम है क्या नहीं. और अगर मैं ऑफर आती तो you're planning to stay there for a while. Yes.